सन ऑफ सिंधी हाँ ऑफ कोर्स हिकु अहिड़ी रिवोल्यूशनरी मूवी जेका लखन जॾहिं रिलीज़ पई थिए त मां जाम ॾकियल हुउमि। मां पंहिंजा हाणे ताईं कॉमेडी फिल्मूं ॾिठियूं आहिनि सभिनी पब्लिक एंड सामाजिक फिल्मूं ॾिठियूं आहिनि। हीअ फिल्म थोरी लीक खां हटके आहे, रिवोल्यूशन ॾेखारी आहे, थोरी सुजाॻीअ जी ॻाल्हि आहे, माण्हुनि खे सम्झ में अचे हलंदा पर माण्हुनि सम्झी। त सन ऑफ सिंधी माई ऑल टाइम फेवरेट आहे। सेकेंड आहे वेलकम लक्ष्मी। वेलकम लक्ष्मी में हिकिड़ी सिख्या आहे, हिकिड़ो लक्ष्मीअ जो नूर आहे जेका। त कहिड़ो हाल आहे तव्हां सभिनी जो? मां तव्हांजो होस्ट लखन गुरदासानी तव्हांजो वरी तो स्वागत कयां हिन पहिरें सिंधी पॉडकास्ट में जंहिंजो नालो आहे द सिंध शो। त लास्ट टाइम असांजी थोरी ॻाल्हियूं रहिजी वियूं हुयूं ऐं हिन दफ़े असां भैया खे पकड़ी करे विहारे छॾियो आहे। उहो ई वॻो ॾिनो आहे कि भैया उहो ई पाए अची करे उहो ई पाए करे अचो। त वधीक देरि न खणी करे भैया खां अञा बि जाम कुझु ॻाल्हियूं कंदासीं, थोरी हिंदी ऐं सिंधी में मिक्स थोरो थींदो ऐं केर बि ऑफेंड न थिए। सिंधी पॉडकास्ट आहे ख़बर आहे, बट असां ॿिन्ही लैंग्वेज में कवर कंदासीं। जीअं भैया चयो हिकु असांजे वीडियो में, त भाषा कहिड़ी बि हुजे असां हिंदू आहियूं, असां सिंधी धर्म जा हिंदू, सनातन धर्म जा हिंदू आहियूं। त वेलकम बैक भैया, थैंक यू। यस आई थैंक यू एंड आई कैन से वॉच मी पार्ट 2। ऐं थोरो असांजी छा आहे भैया, ऑडियंस नॉन सिंधी बि ऑडियंस आहे, त थोरो हुन जे लाइ असां सिंधी जे जगह हिंदी में ॻाल्हाईंदासीं। तो मैं भैया को बोल रहा था कि हमारी जो नॉन सिंधी ऑडियंस है वो भी ये पॉडकास्ट को बहुत प्यार करती है और उनका शुक्रगुजार है कि वो भी बहुत ही ज़्यादा शेयर करती है। तो प्लीज़ थोड़े कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं हिंदी में बात करूँगा तो अभी थोड़ी हिंदी। ओके, सो कोई भी सिंधी ऑफेंड ना हो, ये हिंदी सिंधी सब एक ही है, जस्ट आप लोगों तक पहुंचने का एक ज़रिया है। तो भैया मुझे बताओ, एक मूवी बनाने में कितना खर्चा जाता है? पहले लखन जब मैंने मूवी बनाई थी तो आपस में ग्रुप थे, आपस में कंट्रीब्यूट किया। टू बी वेरी फ्रैंक, कलाकार भी हम, जुनून भी हमारा, प्रोड्यूसर्स तो हमको थे नहीं, खुद को ही प्रोजेक्ट करना था, खुद ही मूवी बनानी थी। पहली मूवी में फिर भी मैंने 10 लाख रुपए खर्च किए। 10 लाख? 10 लाख 2010 की बात है। वो भी रीजनल मूवी, मतलब जिसको तब भी कहा जाता था ठीक है फिल्म बनाई है, अच्छा है, आपने सिंधी फिल्म बनाई है, अच्छा है। फिर भी 10 लाख डेयरिंग चाहिए थी। 10 लाख उस समय में भी एक फिल्म बनाने के लिए बॉलीवुड जाता था, ठीक है 10 लाख में बनाई है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि तब भी लाखों में फिल्म बनती थी। लेकिन फिल्म रीजनल थी और मतलब एक भाषिक फिल्म थी और कलाकार अपनी टीम थी, कोई उसमें खर्चा नहीं था। टेक्निकल खर्चे जो थे, जैसे मैंने बताया सैटेलाइट के थ्रू रिलीज करने के लाखों रुपए खर्चा था, वो हमने डेयर किया कि वहां पहुंचना है जी। और अगर वहां पहुंचना है, उसको उस तरह की क्वालिटी देनी है तो फिर कैमराज भी वैसी चाहिए, एडिटर्स भी वैसे चाहिए, लोकेशंस भी वैसे चाहिए और सपोर्टर्स हमने लिए कि आओ हमको सपोर्ट करो फिल्म बनाते समय। तो ऐसे उस समय भी पहली फिल्म भी हम अलग अलग लोकेशंस पे गए थे, अलग अलग शहरों में गए थे, अलग अलग टीम के साथ। यस तो ये सब खर्चे तो लागू है। 10 लाख उस टाइम पे करना, इट्स लाइक वेरी ह्यूज अमाउंट। आज के टाइम पे 25-30 लाख हो जाए। ऑफ कोर्स और आज के टाइम वही खर्चा है मिनिमम जो आप बता रहे हैं ना। कभी समझो 50 लाख की बजट में भी फिल्म बनाने वाले बनाते हैं जो सिंधी फिल्म। वैसे तो आप देखो तो करोड़ों रुपए जो है आज फिल्म में लग जाते हैं। आप एक स्टार को कास्ट करो तो 50 लाख फीस होती है, करोड़ फीस होती है, और किसी टीवी स्टार को लो तो उसकी भी लाखों में फीस रहती है। तो फिल्म की ओवरऑल प्रोडक्शन वैल्यू तो बहुत करोड़ों में चली जाती है। लेकिन यहाँ सिंधी फिल्म की बात है, फिर भी वो लाखों में तो रहती है, क्योंकि जैसे जैसे एडवांस बात आ जाती है तो वैसे टेक्निकल खर्चे तो है ही हैं। तो आप जब एक फिल्म बनाओगे 2010 में, आज आप 2023 में पहुंचे हो, तो आपसे भी लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आपकी क्वालिटी, आपकी प्रेजेंटेशन थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, बड़ो यार, तो आपको हमेशा आप बजट का रोना रोके और क्वालिटी कम दोगे तो आप पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करेगी, आपको क्वालिटी देनी पड़ेगी। तो जितना फिर हम उसको बजट में ले सकते हैं कोशिश करते हैं, और भगवान की दुआ है रिसेंटली मेरी जो भी फिल्म्स बनी है लोगों ने क्वालिटी की सराह भी की है और प्रेजेंटेशन की, स्टोरी लाइन की। सिंधी फिल्मों के चलने का इन दिनों बेसिक रीजन है स्टोरी लाइन।
वैसे तो हर फिल्म के चलने का जो रीजन है, आजकल स्टार नहीं चलता है, आजकल स्टोरी लाइन चलती है। एग्जैक्टली। स्टार बड़े से बड़ा हो, लेकिन अगर आपने स्टोरी लाइन ऐसी वैसी दे दी, सिमिलर टाइप लगी, तो फेल हो जाती है फिल्म। आजकल फिल्म में स्टोरी लाइन पे चलती है, कुछ नई थीम के साथ, कुछ नया प्रेजेंटेशन। ये बाहुबली, ये सब चीजें जो है, भले स्टोरी लाइन लिमिटेड मतलब वर्ड्स पे थी, लेकिन प्रेजेंटेशन कुछ अलग थी। या फिर अभी रिसेंटली कई ऐसी फिल्में आई हैं जो स्टोरी लाइन की वजह से चली। गदर 2 पार्ट बनी थी, अभी गदर 2 उसका जो है सीक्वल बनी, तो वो भी अपने हिसाब से वो जो जज्बा लोगों में होता है ना, करंट टॉपिक्स जिसको कहते हैं, वो फिल्म को उठा के लेते हैं। जी। सिंधी फिल्मुनि में मां अॼुकल्ह इहो ज़रूरु खणंदो आहियां कि कोशिश कंदो आहियां जेको समाज में थी रहियो आहे, वो समाज की ऑब्जर्वेशन लेके आप उसी सब्जेक्ट पे फिल्म बनाओ। क्योंकि सिंधी फिल्मों में आप कोई स्टार्स तो लेते नहीं हो, आप एक लिमिटेड कुएं के मतलब एरिया के आप स्टार्स हो। आपको लोगों ने देखा एक्टिंग करते हुए, तो हो सकता है आपके नाम से फिल्म ना चले, लेकिन सब्जेक्ट अगर अच्छा हो, फिल्म में स्टोरी अच्छी हो, एंटरटेनमेंट अच्छा हो, और कुछ पब्लिक के लिए लेके जाने लायक हो, तो फिल्म चल पड़ती है। आप मुझे कब ले रहे हो पिक्चर में? अभी आप सिंध शो भी करोगे, पिक्चर भी करोगे, तो हमारे लिए क्या छोड़ोगे फिर? जिस जोक सपाट भैया बस पूछ रहा था कि क्या है ना, डायरेक्टर आया है तो डायरेक्टर सिंधी है भैया हम लोग, तो इसलिए हर कम में पाण ही पोइ सब पूछते हैं आके, भाई बुआरी भी पाण पाईंदे, पोचो भी पाण, तो ॿिया वीचारा छा कंदा? ऑब्वियसली देखो, आप आए हो, तव्हां असां वटि आया हो, त हिकु फर्स्ट थींदो आहे कि हेॾा वॾा डायरेक्टर आया आहिनि असां वटि, त थोरो ब्रेड जे मथां मक्खण हणी छॾिबो आहे। फिल्म में भी मां ईअं ई कंदो आहियां, ॾिसो स्टोरी भी मां लिखंदो आहियां, गाना भी मां लिखंदो आहियां, एक्टिंग भी कॾहिं कॾहिं मां ई कंदो आहियां। त मतलब मुंहिंजो चांस न आहे। तव्हां जल्दी ॾिसंदव। इफ लखन इज इंटरेस्टेड एंड ऑन दिस प्लेटफॉर्म, हिन प्लेटफॉर्म ते तव्हां सां मां वाइदो थो कयां कि अगरि लखन इंटरेस्टेड आहे त असांजी ॿी फिल्म में हूंदो। जल्दी मां इंटरेस्टेड आहियां, कॾहिं अचां। जोक्स अपार्ट, थैंक यू, तव्हां असांजे नॉन सिंधी ऑडियंस लाइ बि एतिरो प्यार सां सभु जो ॿुधायो। त थोरो हिकु गेम थी वञे भैया, थोरो हिकु रैपिड फायर थी वञे। मूंखे ॿुधायो, सिंधी कम्युनिटी में तव्हांजा 3 फेवरेट आर्टिस्ट? सिंधी कम्युनिटी मतलब सिंधी फिल्म जगत में या सिंधी ड्रामा फील्ड में? केर भी ड्रामा में हुजे, हिकु म्यूजिक में, ॿिन्हिनि में 3 ॿुधायो। असांजो हिकिड़ो सदा हयात एन रमेश नानकानी, जेको ड्रामा आर्टिस्ट, SP मेंगानी साहब, एंड रमन राजपाल। क्या बात, ये 3 नाला आहिनि। ऐं म्यूजिक में? म्यूजिक में ऑफ कोर्स महेश चंद्र जी, वो त मास्टर चंद्र जा सम्झो फर्जंद आहिनि, ऐं बिल्कुलु आई लाइक हिम। उनखे ॿुधणु मूंखे ॾाढो वणंदो आहे। माना उअई मौसीक़ीअ जो शौक़ु। उन्हनि जो छा आहे, उहो जेॾीमहिल बि ॻाईंदा आहिनि न, जे उन्हनि जे फेस में न हिकु अलॻि चाव हूंदो, उहो तव्हां खिली खिली करे ॻाईंदो। खिली करे, यस यस। माना उहो मां उन्हनि ते हिकिड़ो एपिसोड बि कयो आहे मास्टर चंद्र साहिब ते, ऐं उन्हनि खे पर्सनली मतिलबु ऑन स्क्रीन आंदो आहे, त मतिलबु उन्हनि में चवंदा आहिनि भई चेहरे ते ॻाइणु ॾिसणो अथई, त पोइ जेॾीमहिल ॻाइण जा भाव चेहरे ते अची वेंदा आहिनि न, मज़ो ई लॻा। मतिलबु महेश चंद्र जिन जे जेके उन्हनि जा पिता आहिनि मास्टर चंद्र साहिब, उनजे लाइ मां जॾहिं एपिसोड कयो, जीअं तव्हां अॼु मुंहिंजो करे रहिया, त उन में हिकिड़ो किस्सो हुयो भई जॾहिं उहो कंहिं विरांडे में ॻाइनि पिया, सॼी आवाम जी ॿुधंदड़नि जी ईअं महफ़िल मची पई हुई, त उते आसे पासे में ईअं मतिलबु घर ठहियल हूंदा, जिन जा ओताक बि हूंदा, त जिन जो मथे माड़ियूं बि ठहियल हूंदियूं, त माड़ीअ मां हिकिड़ी छोकिरी उनखे ॿुधे पई वेही करे, एॾी उनजे मथां मुतासिर थी वई, उनजे ॻाइण जे मथां एॾी मतिलबु ॾिसे पई कि उते जेके वेठा आहिनि उहे वञी करे उनखे हिमथाइण जे लाइ पैसा पिया ॾियनि। जीअं गायक कलाकार खे हर को ॾींदो आहे, एप्रिशिएट कंदो आहे, त हुन चई मां छा कयां, मूंखे त जाम थो वणे, मां छा कयां? त हुन छा कयईं, पंहिंजे डैडीअ जे कबट मां खणी करे उहो जेका सॼी पैसनि जी जेका हड़ बदल, उहा खणी करे मथां खणी हेठि फिटी कई सॼी हुनजी। मतिलबु एतिरी हुननि जी शाइकी हूंदी, त माना मां तव्हांखे चयुमि न भई, अगर संगीत न हुजे त ॿियो कुछ भी हुजे ही ना दुनिया। क्या बात है। सेकंड क्या? महेश चंद्र जी खां
पोइ मां जेकॾहिं कंहिंखे सम्झो सिंगिंग में पसंदि कंदो आहियां त असांजी काजल चंदीरामानी। क्या बात है। मां पंहिंजी फिल्म में बि उन्हनि जो हिकिड़ो गानो खयो आहे, तूं सखी आहीं सबा जो घर अथम तुंहिंजो जलियो। क्या बात है, क्या बात है। वो त सभिनी जी फेवरेट आहे, एक्चुअली मुंहिंजी बि फेवरेट आहे। ऐं थर्ड असांजे सिंगर्स में, यंग सिंगर्स में जितिन उदासी की मां। जितिन उदासी कमाल जाम आहिनि एक्चुअली थर्ड लेवल ते। करण खेमानी बि आहे, जितिन उदासी बि आहे, ऐं ॿिया बि जाम सिंगर्स आहिनि। मुंहिंजो दोस्त दीपक माखीजा बि आहे, पर कोई हिकु नालो खणणो आहे त मां जितिन उदासी खणंदुमि। क्या बात है, क्या बात है। तव्हांजी टे फेवरेट मूवी? तव्हांजी मुंहिंजूं टे ओवरऑल सिंधी था पुछो की न? मुंहिंजूं ठहियल, तव्हांजी टे फेवरेट? मुंहिंजूं ठहियल फिल्मूं टे आहिनि त 9 खां 9 सुठी, बट टे अहिड़ी जंहिंमें ॾुखियो आहे न सवाल। हा, तंहिं करे त रैपिड फायर आहे भैया। सन ऑफ सिंधी ऑफ कोर्स हिकु अहिड़ी रिवोल्यूशनरी मूवी जेका लखनि जॾहिं रिलीज़ पई थिए त मां जाम ॾकियल हुउमि। मां पंहिंजा हाणे ताईं कॉमेडी फिल्मूं ॾिठियूं आहिनि, सभिनी पब्लिक एंड सामाजिक फिल्मूं ॾिठियूं आहिनि। हीअ फिल्म थोरी लीक खां हटके आहे, रिवोल्यूशन ॾेखारी आहे, थोरी सुजाॻीअ जी ॻाल्हि आहे, माण्हुनि खे सम्झ में अचे हलंदी, पर माण्हुनि सम्झी। त सन ऑफ सिंधी माई ऑल टाइम फेवरेट आहे। सेकेंड आहे वेलकम लक्ष्मी। वेलकम लक्ष्मी में हिकिड़ी सिख्या आहे, हिकिड़ो लक्ष्मीअ जो नूर आहे जेका मुंहिंजे दिलि जे वेझो हमेशह रहंदी, छाकाणि त उन में असां जीवन जीअण जो सलीक़ो सेखारियो आहे। ऑफकोर्स उहो सलीक़ो जेको आहे ऐं मतिलबु सभिनी जे लाइ जी कारगर आहे जी। ऐं थर्ड मुंहिंजी फेवरेट जेकॾहिं चइजे त हाणे जेका ॾे मथां पर कंहिंजे हथां, मां हुनखे भले टियों नंबर थो ॾियां। हिकु दफ़ो राज कपूर खां पुछियो वियो भई मेरा नाम जोकर आपकी फिल्म बहुत लंबी थी, पहले नहीं चली, फिर रेस पकड़ी उस फिल्म ने। त हुन चयईं कॾहिं कॾहिं ऑडियंस थोरो लेट पंहिंजो रिस्पॉन्ड कंदी आहे, पर मूंखां पुछियो वञे त मां जेको हेल ताईं फिल्मूं ठाहियूं आहिनि उन में सभिनी खां बेस्ट जेका आहे मेरा नाम जोकर, छो त हुन में फिलॉसॉफी हुई, उनखे सम्झण लाइ माण्हू खपे। त ॾे मथां कंहिंजे हथां बि एक्चुअली उहा ई फिल्म आहे कि हिन जी जेका फिलॉसॉफी आहे, जेका मुंहिंजे दिलि वटां लिखियल आहे न, उहा माण्हुनि खे धीरे धीरे सम्झ में अची रही आहे। अञा त मतिलबु जॾहिं मां तव्हां सां इंटरव्यू करे रहियो आहियां त अञा त मां हिकिड़े ई शहर में उनखे रिलीज़ कयो आहे, अञा ॿियनि शहरनि में रिलीज़ थियणु बाक़ी आहे, ऐं पंहिंजे शहर में बि अञा पूरी रिलीज़ न कई, छो त असांखे जवान फिल्म जे करे थोरी ब्रेक ॾियणी पई, वॾनि डिस्ट्रीब्यूटर्स जे करे सिंधी फिल्म खे थिएटर घटि थो मिले, अञा पब्लिक डिमांड आहे। सो ऑल्दो ईअं त 9 ई फिल्मूं पंहिंजे पंहिंजे सब्जेक्ट्स आहिनि। घर गुरुअ जो दर बि एॾी सुपर हिट वई, एॾी माना परिवार जी सम्झाणी हुई। सिंधियाणी फिल्म त गूस बम अची वञनि तव्हांखे, मतिलबु अहिड़ी फिल्म हुई। 1-2 रिटर्न्स टोटल कॉमेडी, माण्हू खिली खिली ॿाहिरि निकिरनि। हर हिकु फिल्म जो पंहिंजो पंहिंजो मैसेज आहे। जानी जुदा न कर में असां ॾेखारियोसीं कि प्रताड़ना हिकु मैरिड लाइफ में सिर्फ़ु छोकिरीअ जी न थींदी आहे, अॼुकल्ह छोकिरनि जी बि प्रताड़ना थी। And there is husband-wife relation. Only wives are not being suffered nowadays. Husbands are also. मतलब वो जो केस बनता है कि हम आपके ऊपर केस कर देंगे कि आपने मारा है, आपने लाखों रुपए की मांग की है, तो ये जो रिलेशंस शादी के होते ही साल भर के अंदर बिगड़ने पे आ जाते हैं, उस मैसेज पे मैंने फिल्म बनाई थी। क्यों होता है ऐसा? और फिर होता है तो फिर झूठे इल्जामात लगते हैं जिसमें सच्चाई नहीं होती है। आईपीसी, मैं एडवोकेट हूँ तो मैंने उसमें अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करके उस पर फिल्म बनाई थी। आईपीसी 498 के मिसयूज पे मैंने फिल्म बनाई थी। आईपीसी 498 कायदा बना था कि अगर औरत सचमुच प्रताड़ना में है तो वो केस कर सकती है, हस्बैंड पे भी केस कर सकती है, देवर पे भी केस कर सकती है। तो उसका दुरुपयोग होने लगा था। मतलब कायदा बना था कि हाँ सचमुच अगर हो, ऐसे ही झूठी कंप्लेंट जाती थी, ऐसा है। तो उसमें एक तो रिश्ते जो सालों साल चलने चाहिए, शादी के रिश्ते को आप जन्म का रिश्ता बोलते हो, वो ऐसे टूट जाए और सास ससुर, देवर देवरानी, बहन तक आपकी जेल की दीवारों के पीछे चली जाए तो आपके ऊपर क्या गुजरेगी? ऐसा रिश्ता आप क्या निभाएंगे?
उस पर मैंने फिल्म बनाई थी, वो भी लोगों को बहुत अच्छी लगी। मतलब मेरी हर फिल्म में मैसेजेस ही अलग है, लोगों को अच्छी क्या बात है। अभी त नई कहिड़ी पिक्चर आहे हाणे, जीअं ॾे मथां पंहिंजे हथ आहे, हुन खां पोइ ॿियो कहिड़ो मूवी जो प्रोजेक्ट हले थो? सर अञा हे ॾे मथां कंहिंजे हथां रिलीज़ आहे, फिल्म ठाहिण खां वधीक हलाइण जे मथे मारी आहे। बट ऑब्वियसली तव्हां डायरेक्टर आहियो, तव्हां प्रोड्यूसर आहियो, त तव्हांजे बैक ऑफ द माइंड में हूंदो ई आहे, पर ईअं न लखन बि सची बची ठाहिण खां हलाइण, हाणे मां हिते आयो आहियां अॼु, त हाणे बि मुंहिंजे माइंड में फिल्म हलाइणी आहे हिते शहर में, त थोरो इन खां फ्री थींदो आहियां न, त पोइ वरी ॿिए कॉन्सेप्ट ते सोचियो आहे। ॿियो कॉन्सेप्ट मां तव्हांजे सिंध शो जे मार्फत सभिनी खे ॿुधायां, यंगस्टर्स खे खणी हूंदो कॉन्सेप्ट, जेको हूंदो यंगस्टर्स खे खणी हूंदो, यंग एज जी जेका क्राइटेरिया आहे, जेका सोच आहे, उन खे खणी करे फिल्म ठहंदी। एतिरो मां तव्हांखे ॿुधाए सघां थो। क्या बात है। त हुन फिल्म जे लाइ बि तव्हांखे ऑल द बेस्ट। ऐं मूंखे ॿुधायो, अगरि इन केस भैया तव्हांखे कहिड़ी हिंदी मूवी में डायरेक्ट करणु अगरि चांस मिले थो, त कहिड़ो तव्हां एक्टर खणंदव ऐं कहिड़े कॉन्सेप्ट ते अगरि तव्हां मूवी हुन टाइम अगरि ठाहींदव त कहिड़ी मूवी ठाहींदव? कॉमेडी हूंदी या न मां ठाहींदुमि त हाणे जीअं मां सिंधी फिल्मुनि जा जेके मैसेजिस, जेके कॉन्सेप्ट खणा थो, सची ॿुधायां ऑडियंस ॿाहिरि वेंदी आहे, चवंदी आहे ये जो आपने फिल्म में स्टोरी लाइन दिखाई है, ये तो घर घर की कहानी है, ये सिर्फ आपके सिंधी समाज से जुड़ी हुई थोड़ी है। घर गुरु जो दर में मां ॾेखारियो कि बच्चे जब ग्रोइंग होते हैं तो अपने माँ बाप से जिद करते हैं, मुझे ये चाहिए, मेरे दोस्त के पास कार है, आपने मुझे कार लेके नहीं दी, ये नहीं किया, वो नहीं किया, आपने मेरे लिए क्या किया। उसमें मैंने दिखाया कि वो माँ बाप जो है मिलके, और क्योंकि आज का ज़माना बच्चों पे हाथ उठाने का नहीं है, जी जी, उनको समझाना भी है। लोगों ने कहा भाई क्या आपने फिल्म बनाई है, बिना गुस्सा किए, बिना हाथ उठाए, कैसे माँ बाप ने बच्चों को समझाया, या आपने हमको सबक सिखाया है। तो इस तरह के मैसेजेस पे मैं हिंदी फिल्में बनाना चाहूँगा, क्योंकि वो सिंधी समाज के घर की कहानी नहीं है, सबके घर की कहानी। वो उसमें डैडी उसको बोलता है, ये ले, ये मेरी पूरी कमाई, तो मुझे बोलता है ना मैं ये नहीं कर पाता हूँ, वो नहीं कर पाता हूँ, तो जो तुझे करना है कर, जो तुझे करना है कर, आज से तू कैलकुलेशन, आज से इस घर का होम मिनिस्टर तू बन जा, खर्चे पूरे तू मेरा बेटा है, मैं अपना जेब का खर्चा भी तेरे हाथ से लूंगा। ये फिल्म का कॉन्सेप्ट था, फिल्म की स्टोरी चल रही थी, लोग देख रहे थे, लोगों को एक एक सीन जो है अपने ग्रिप में ले रहा था, और अल्टीमेटली जब वो भाई बहन दोनों आ जाते हैं, वो संभालने के चक्कर में तब उनको आटे दाल का भाव पता चलता है, क्या होता है। क्या बात है। तो ऐसे सब्जेक्ट अगर हिंदी फिल्म में आप सोचो, क्या अगर ये सब्जेक्ट आ जाए हिंदी फिल्म में तो क्या नहीं चलेगी? ऑब्वियसली चलेगी, ऑब्वियसली, बिकॉज ये सब चीजें तो चल रही है, यस डेफिनेटली। तो यार मुझे और भी बहुत सारी चीजें पूछनी है, एंड मुझे ये बताइए, अगर किसी यंगस्टर को, सॉरी हम हिंदी में बात कर रहे हैं, बट प्लीज वो भावना, ठीक है ना, हाँ वो हिंदी हो ही जाता है मिक्स। बेसिकली हम हिंदू सनातनी धर्म है, सिंधी अपनी भाषा भूलनी नहीं चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हिंदी से कतई दूर जाए। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, मराठी हमारी राज्य भाषा, सिंधी हमारी मातृभाषा, सारी की सारी भाषाएं में आनी चाहिए, बोलनी भी समझनी भी। जी, तो भैया ने जैसे बताया कि मुझे बताइए भैया, अगर किसी यंगस्टर को सिंधी मूवी बनानी है या किसी को डायरेक्टर बनना है, तो उनके लिए क्या आप गाइडेंस देंगे? जैसे हमारे पॉडकास्ट को बहुत यंगस्टर्स देखते हैं, बहुत सारे देशों से देखते हैं, प्यार मिल रहा है उतना, तो जो भी गेस्ट आते हैं, मैं जो भी फील्ड के आते हैं, ऑथर, डॉक्टर, एडवोकेट, जैसे आप डायरेक्टर हैं, एडवोकेट हैं, तो उनको क्या आप गाइडेंस देना चाहिए? डायरेक्टर क्या, कोई भी फील्ड में कहीं भी किसी तरह का कैरियर आपको अपनाना है, द मोस्ट रिक्वायर्ड थिंग इज डेडिकेशन के बिना, आपके इंटरेस्ट के बिना, आपकी मेहनत के बिना, कृष्ण ने कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करो, फल आता रहता है। आपका कर्म एक स्टेज पे फेल हो सकता है, मेहनत दूसरी स्टेज पे विफल हो सकती है, तीसरी स्टेज पे आपको उसका फल मिलने वाला है। आप अगर डायरेक्शन फील्ड के इंटरेस्टेड हो, आप ऑफ कोर्स जाओगे, धक्के खाओगे, उन लोगों के पास जो पहले ही सफल हैं उनको असिस्ट करोगे, उनको असिस्ट करने के बाद आप
कैमरा के ऊपर टेक्निकल नॉलेज हासिल करोगे, उसमें आपको समर्पित करना होगा अपने आप को। सबसे पहली बात समर्पण, अपने आप को समर्पित कर दो, उस इक्विपमेंट के हवाले कर दो, उस टेक्नीशियन के हवाले कर दो अपने आप को जो आपका तब गुरु है। ये चीज़ें सीखने लायक, ये कोई बनी बनाई चीज़ें नहीं है कि आपके अंदर आ जाए। आपके अंदर एक लगाव है उसको सीखने का। आजकल होता ये है कि आप पर्सनली तो फिजिकली किसी को गुरु बना लेते हैं, टेक्निकली जाके उसको कहते हैं कि प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट, लेकिन बाकी तो नॉलेज आप सोशल मीडिया पे भी ले लेते। खोल दिया एक वेबसाइट खोल दी, एक यूट्यूब चैनल खोल दिया, हाउ टू ऑपरेट दिस कैमरा, वो यूट्यूब पे सीधा आपको बताता है ऐसे ऐसे करो वैसे। लेकिन जब तक प्रैक्टिकली उसको नहीं करोगे, हम साइंस में जब छोटे, आपने भी स्कूल स्टडीज की होंगी, जो थियरी पढ़ते थे वही लेबोरेटरी में जाते थे, वो मेंढक खोल के दिखा देते कि भाई ये जो किताब में पढ़ा इसके अंदर ऐसा ऐसा होता है, तो वैसे ही कैमरा खोलेगी, ऐसे 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 होता है। ये तो हार्डवेयर की बात है। सॉफ्टवेयर में क्या होगा कि वो चीज़ें टेक्निकली आपको बताया जाएगा, इस तरह से एंगल है, इस तरह से ये, तो ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। और सीखने समय अपने आप को समर्पित करो, न लेफ्ट देखो, न राइट देखो, न दाएं न बाएं। ये बोलते हैं शो मस्ट गो ऑन। कुछ भी जिंदगी में रंजिशें आए, एक मकसद को एकदम सामने ट्रैक करके चलो, देखो क्या बनता है। मैं यंगस्टर्स के लिए यही बोलूँगा कि डेडिकेशन इज द मोस्ट रिक्वायर्ड थिंग। बाकी टेक्निकल चीज़ें, मेरे से अनुभवी लोग बैठे हैं, आप उनके पास पहुँचोगे। अच्छा, आपको किसी बड़े अनुभवी के पास जाना है लेकिन आप उसके पास नहीं जा पा रहे हो, आप मिस्टर लखन के पास आ गए, आप अब कैमरा पे मिस्टर राहुल है, उनके पास आ गए, वो भी आपको सिखा सकते हैं। कंपैरिजन ये नहीं होती है कि आप अभी 0 हो, आप सीधा 100% वाले को एक्सपेक्ट करते हो। अरे भाई 10% वाले के पास भी जाओगे तो वो आपको 10% तो सिखाएगा, ये तो चीज़ है। तो लखन जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि डायरेक्शन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपने आप को किसी अच्छे डायरेक्टर की तरफ समर्पित कर दो। सीखो, क्या बात। सीखने की कोई उम्र नहीं, सीखने हमेशा सीखते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए। और आपके अंदर अगर वो लगन है ना, तो आप सीख जाओगे। कोई भी, अभी मैं अगर आपको ये बड़ी बातें लगती होंगी तो मैं प्रैक्टिकली अपना अनुभव बताऊं कि मैंने ड्रामास किए, ड्रामास को डायरेक्ट किया, तब स्टेज की मर्यादाएं क्या होती हैं मुझे वो मालूम था। यहाँ से एंट्री करना है, वहाँ से एंट्री करना है, सेंटर फोकसिंग होना चाहिए, माइक्स यहाँ लगने चाहिए। फिर कैमरा की डायरेक्शन में मैं कैसे गया? कैमरा की डायरेक्शन में मैं ऐसे गया कि मुझे कैमरामैन को खड़े करके मुझे फ्रेम देखना होता था, मुझे फ्रेम देखना होता था। वो जो मैं फ्रेम देखता था ना, तब मैं स्टेज की एंगल से देखता था, तब मैं स्टेज की एंगल से देखता था। वो एक मास्टर फ्रेम बनता है पहले, मास्टर फ्रेम के बाद क्लोज फ्रेम बनते हैं, और क्लोज फ्रेम बनने के बाद भी उसकी अलग अलग एंगल्स होती हैं। ठीक है, अब जब आप शूटिंग करते हो, मूवी की शूटिंग, तो कोई 3 कैमरा पे नहीं करते हो, एक ही कैमरा पे करते हो। एक ही डायलॉग, एक ही सीन बार बार रिपीटेडली शूट होता है। एक मास्टर सीन होता है, फिर क्लोज होता है, डैम क्लोज होता है, मिड क्लोज होता है। ये सारी चीज़ें करने के बाद ये धीरे धीरे सीखी मैंने। तो डायरेक्शन में समर्पण ज़रूरी है, ये ज़रूरी है कि हम फ्रेमवर्क कैसे करते हैं। और साथ ही साथ, ठीक है, आपने कैमरामैन को बता दिया कि ये फ्रेम मुझे चाहिए, थोड़ा उसमें आपको कैमरामैन भी अपनी सजेशंस देते हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से आप वो डायरेक्शन भी धीरे धीरे सीखते जाते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर द डायरेक्टर इज उस आर्टिस्ट को उस फ्रेम में लाना। डायरेक्शन खाली आपको टेक्निकली नहीं करनी होती है, आपको उसके एक्टिंग पे भी ध्यान देना है। अगर उसने एक्टिंग बराबर नहीं की, आपने फ्रेम तो ले लिया, वो फ्रेम में शूट ही नहीं हो रहा है, वो एक्टिंग ही नहीं कर पा रहा है, तो मेरा जो डायरेक्शन का सेंस रहता है वो ये रहता है, पहले कलाकार को परफेक्टली तैयार करो, बाद में जो एंगल से उसको लेना चाहते हो ले सकते हो। और कभी कभी हमको ऐसा, जैसे अभी बड़े बड़े स्टार्स आते हैं, एक पर्टिकुलर उनकी लुक कभी कभी चेंज हो जाती है। ज़िंदगी है, जीवन है, हर एक की फेस की क्राइटेरिया रहती है, फेस कट्स अलग अलग होते हैं। बड़े बड़े स्टार्स ने क्या एक सेट कर दिया, जो कैमरा की एंगल मुझे अच्छी लगे चेहरे वो दिखाओ, बाकी मत दिखाओ। ये भी एडिट्स वगैरह में चला जाता है। तो ये सब चीज़ें पॉसिबल है, लेकिन जब आपके कैमरा चेहरे पे आती है तो आपके एक्सप्रेशन ही नहीं है, भाव ही नहीं है, आप एक्ट ही नहीं कर पा रहे हो, तो ये भी
डायरेक्टर की देखने की चीज़ है। डायरेक्टर आपको मैं बता दूं इन ऑल कैप्टन ऑफ द शिप रहता है। जब आप एडिटर के साथ बैठते हो तब आपकी डायरेक्शन चाहिए, जब आप कैमरा पे हो तब आपकी डायरेक्शन चाहिए, जब आप एक्टर से एक्टिंग करवाते हो तब आपकी डायरेक्शन चाहिए, जब आप म्यूजिक डायरेक्टर के साथ बैठते हो तब आपकी डायरेक्शन चाहिए। डायरेक्टर इज कैप्टन ऑफ शिप, उसको सब सीखना होगा, सबका नॉलेज आना चाहिए, तब वो अच्छा डायरेक्टर बन सकता है। क्या बात है। आई मीन आपने जो चीज़ें बताई, इट्स लाइक जो भी डायरेक्शन में जाना चाहेगा उनके लिए तो एक गाइड हो गया। हम वर्कशॉप भी चलाते हैं लखन जी, क्या बात है। यंगस्टर्स के वर्कशॉप चलाते हैं और हिंदी में सिंधी में वर्कशॉप होते हैं, उनको सिखाते हैं। पहले हम ड्रामा के हिसाब से उनको सिखाते थे, अभी कैमरा एंगल के हिसाब से उनको सिखाते हैं कि ये कैमरा आपके ऊपर है तो आपको आंखों से काम करना है। द बेस्ट वे टू प्रेजेंट योर टैलेंट, एक्सप्रेस योर फीलिंग। यस, आंखों के सिवा कुछ है ही नहीं। हीरो लुक होना जरूरी नहीं है। नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी जैसे बड़े कलाकार जिनका देश में तो क्या वर्ल्ड वाइड भी उनका सम्मान हुआ है, वो आंखों से काम लेते हैं। आंखों के सिवा तो अभिनय होता ही नहीं है। हमारे पास बड़े बड़े वर्कशॉप हुए। मैं आपको बता दूं, हमारे शहर का एक कलाकार जिसने हमारा VTV प्रोडक्शन का वर्कशॉप चलाया है, मतलब इंस्ट्रक्टर जिसको हमने किया, वो आज ओ माय गॉड 2 फिल्म का डायरेक्टर है। क्या बात है। अमित राय। क्या बात। बेसिकली हमारे शहर से, बेसिकली हमारे VTV से जुड़ा हुआ, बेसिकली हमारे ही मंच पे उसने प्ले किए हुए हैं और बेसिकली हमारे ही कलाकारों को उसने वर्कशॉप दिए हुए हैं। वाह। वो अमित राय ओ माय गॉड 2 का डायरेक्टर है। क्या बात। तो कोई बड़ी बात नहीं है डायरेक्टर बनना, लगन होनी चाहिए। वो मुझे सलाहें देता रहता था, दीपक जी आप थोड़ा सिंधी से हिंदी में आइए, थोड़ा ये करिए, आप देखिए ये करिए। मैं उसको बोलता था भाई हाँ थोड़ा मुझे लगाव इधर ज़्यादा है। और फिर हम असां में छाए के ब्रेड बटर जो जाम चिंता होंगी, भाई परिवार सफ़र कर रहा है यार, उसको भी तो मैं इतना नहीं जा सकता। तो ही हैज़ डन इट ऑल द वे, स्ट्रगल किया उसने और डायरेक्शन में शुरू से आज वो इस मुकाम पर है कि वो द चीफ डायरेक्टर ऑफ ओ माय गॉड 2 अमित राय। मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि हाँ वो मेरा साथी है, मुझसे जुड़ा हुआ है। क्या बात है। थैंक यू भैया। आई मीन जाम कुछ असां एक्चुअली मन न तो करे कि शो खे एंड कयो, बट अञा बि जाम कुछ ॻाल्हियूं आहिनि जेके असांखे कवर करणी आहिनि। डेफिनेटली भैया के पार्ट 2 में ॾिसंदासीं। मां चाहींदुसि कि तव्हां जेको एॾी मूवी, हिननि जी मूवी अगरि तव्हांखे ॾिसणो आहे त असां उन्हनि जी डिटेल्स तव्हांखे स्क्रीन ते ॾेई छॾींदासीं। ऐं प्लीज़ हिननि खे इंस्टाग्राम ऐं जेका बि सोशल नेटवर्किंग साइट आहे फॉलो कयो, सपोर्ट कयो। ॾिसो जेतिरी तव्हां सपोर्ट कंदो ओतिरो ई असांजी कम्युनिटी अॻियां ईंदी। अगर तव्हां सपोर्ट ई न कंदो यंगस्टर। हाँ भाई, असां उन दौर जा डायरेक्टर आहियूं जॾहिं 1988 में in 1988 we have started stage and dramas. In 2010 we have started making movies. तो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो हम आदी थोड़ा कम है, हम मतलब काम करने के आदी ज़्यादा हैं, करते जा रहे हैं। लेकिन आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो मैं दूसरों की तरह मतलब आए दिन सोशल मीडिया के लिए रील बनाऊं ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि मैं काम में व्यस्त हूँ, फिल्म बनाना और फिर चलाना, उसी में दाल गल जाती है हमारी पूरी। तो आप सोशल मीडिया पे सपोर्ट करो प्लीज हमें। दीपक वाटवानी नाम से इंस्टा पे मेरी आईडी है। हाँ। और VTV प्रोडक्शन हमारा इंस्टा पे चैनल है, यूट्यूब पे चैनल है। VTV प्रोडक्शन नाम से ही है, फेसबुक पे भी उसी नाम से पेज है, यूट्यूब पे भी उसी नाम से चैनल है, इंस्टा पे भी उसी नाम से आईडी है। प्लीज जेतिरो थी सके ओतिरो सपोर्ट कयो। ऐं मूंखे लॻे थो अगरि तव्हां अॻियां ईंदो, ख़ाली कुझु न, जस्ट तव्हांखे स्टोरी टकणी आहे, ॿियो कुझु बि न आहे। पंहिंजे फेसबुक पे, व्हाट्सअप ग्रुप्स ते सभिनी हंधि शेयर कयो। हिकु शेयर का कुझु न थींदो, तव्हांखे जस्ट शेयर करिणो आहे, स्टोरी रखणी आहे। त थैंक यू सो मच भैया, तव्हां असांजे शो में आयो। इट्स ऑनर टू हैव अ हियर। ऐं सची ॿुधायो जाम मज़ो आयो, लॻे न कि असांजो टाइम कीअं निकिरी वियो। ऐं जेको असांजो मिशन में गिफ्टिंग पार्टनर आहे नेशनल ट्रेडर्स करे, उन्हनि जे तरफ़ां हिकु नंढी गिफ्ट आहे तव्हांजे लाइ। प्लीज़ मां तव्हांखे उहो ॾियणु चाहींदुमि। थैंक यू नेशनल ट्रेडर्स, थैंक यू द सिंध शो, थैंक यू लखन, थैंक यू। जय झूलेलाल। जय झूलेलाल।